प्रिय मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि पत्नियां अपने पतियों से कब तक प्रेम करती हैं? अक्सर माता पिता अपनी पुत्री का विवाह धनवान परिवार में करने की इच्छा रखते हैं, यह सोचकर कि वह सुखी जीवन व्यतीत करेगी। लेकिन यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि वह वास्तव में सुखी होगी या नहीं। आज के इस रोचक प्रसंग में हम एक सच्ची घटना के माध्यम से जानेंगे कि स्त्रियां अपने पतियों से कब तक प्रेम करती हैं। वर्तमान समय में कई युवा किसी न किसी से बातचीत करते हैं और अनजाने में प्रेम संबंध में बंध जाते हैं। जब उनकी शादी नहीं हो पाती तो वे परिवार को छोड़कर भाग जाते हैं और कहीं और जाकर विवाह कर लेते हैं। आजकल ऐसी घटनाएं आम हो गई हैं, लेकिन कौन सी स्त्रियां अपने पति से मरते दम तक प्रेम करती हैं और कौन सी केवल दिखावे के लिए? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। कथा को आगे बढ़ाने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर सभी नोटिफिकेशन प्राप्त करें। कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। अब एक कथा के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। एक बार देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के पास आईं और पूछा, हे प्रभु, मेरा एक प्रश्न है। समस्त स्त्रियां अपने पति से कब तक प्रेम करती हैं? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे देवी, यह एक उत्तम प्रश्न है। मैं इसका उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा। इस कथा को ध्यान से सुने। उत्तर प्रदेश में एक स्वाभाविक नगरी थी जिसके पास एक घना जंगल था। उस राज्य के राजा धर्मराज, जिनकी आयु 42 वर्ष थी, ने अभी तक विवाह नहीं किया था क्योंकि उन्हें कोई स्त्री पसंद नहीं आई थी। एक दिन राजा ने उस जंगल के बारे में सुना और वहां जाने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने मंत्रियों को आदेश दिया, एक अश्व तैयार करवाया और जंगल की ओर रवाना हो गए। जंगल के किनारे उन्हें एक कुटिया दिखाई दी। जिज्ञासावश राजा ने जंगल का दौरा करने का निर्णय लिया, जहां एक अत्यंत सुंदर स्त्री रहती थी। उसकी सुंदरता से मोहित होकर राजा ने उससे विवाह का प्रस्ताव रखा। स्त्री ने बताया कि वह एक वेश्या है और केवल धन से प्रेम करती है। राजा ने कहा कि वह उसके बिना नहीं रह सकते और विवाह का आग्रह किया। इस पर वेश्या ने समझाया कि वेश्याओं का कोई धर्म नहीं होता और वे केवल धन के प्रति निष्ठावान होती हैं। राजा ने वेश्या से कहा, हे देवी, मैं आपके बिना अब एक पल भी नहीं रह सकता। कृपया मुझसे विवाह कर लीजिए। मुझे पता है कि आप एक वेश्या हैं। वेश्या ने उत्तर दिया, हे महाराज, मैं एक वेश्या हूं और किसी से प्रेम नहीं कर सकती। हमारा धर्म केवल धन से प्रेम करना है। हमारे जीवन में आपके जैसे हजारों लोग आते हैं और स्वर्ण मुद्राएं लुटाकर चले जाते हैं। राजा ने कहा, हे देवी, मैं आपके कहने का अर्थ नहीं समझ पाया। कृपया विस्तार से बताएं। वैश्या ने समझाया, हे राजन, मैं अब तक कुंवारी हूं, विवाह नहीं हुआ है, फिर भी विवाहित स्त्री की तरह जीवन जी रही हूं। हर दिन नए नए पुरुष आते हैं, अपनी हवस बुझाते हैं और स्वर्ण मुद्राएं खर्च करके चले जाते हैं। वैश्या होने के कारण मुझे यह सब करना पड़ता है। मेरा निवेदन है कि आप अपने राज्य लौट जाएं और मुझसे विवाह की इच्छा त्याग दें। आप एक प्रसिद्ध और धर्मपरायण राजा हैं। यदि आप मुझसे विवाह करेंगे तो समाज में आपका अपमान होगा। एक राजा को तुच्छ वैश्या से विवाह करना शोभा नहीं देता। अनेक सुंदर राजकुमारियां आपको मिल जाएंगी, उनके साथ विवाह करके सुखी जीवन व्यतीत करें। यदि आप मुझसे विवाह करना चाहते हैं तो पहले मेरे शरीर का आनंद लें और फिर अपने राज्य लौट जाएं। राजा ने उत्तर दिया, हे देवी, मैं सब कुछ जानता हूं, फिर भी आपकी सुंदरता पर मोहित हूं। किसी भी हालत में आपसे विवाह करना चाहता हूं। राजा की जिद पर वैश्या ने कहा, हे राजन, मैं आपसे विवाह करूंगी और आपकी रानी बनूंगी, पर मेरी कुछ शर्तें हैं। यदि आप उन्हें मानते हैं तो मैं विवाह के लिए तैयार हूं। राजा ने कहा, हे देवी, अपनी शर्तें बताएं, मैं अवश्य मानूंगा। वैश्या ने कहा, मेरे वृद्ध माता पिता हैं, आपको उन्हें अपने राजमहल में ले जाना होगा और उनकी अच्छी देखभाल करनी होगी। और दूसरी शर्त, राजमहल में रहकर मैं जो भी करूंगी आप मुझे रोकेंगे नहीं। जिस दिन आपने मेरे ऊपर कोई भी पाबंदी लगाने की कोशिश की तो मैं उस दिन आपके राजमहल को छोड़कर चली आऊंगी। मित्रों, ये 2 शर्तें।
उस वैश्या ने राखी, और फिर वह राजा तो वैश्या के प्यार में अंधा हो चुका था। वह उस वैश्या की इन दोनों शर्तों को मान लेता है और उस वैश्या को वचन दे देता है और कहता है, हे देवी, आप जैसा कहो वैसा ही होगा, परंतु आप मुझसे विवाह करके मेरे राजमहल चलिए, क्योंकि मैं आपके बगैर अब एक पल भी व्यतीत नहीं कर सकता। क्योंकि हे देवी, मैं आपसे बहुत अधिक प्रेम करता हूं और मैं आपके बगैर जीवित नहीं रह सकता। इसलिए हे प्रिय, आप देर ना करते हुए मुझसे विवाह करके हमारे राजमहल में चलिए, और आपने जो शर्तें बताई हैं मैं उन्हें पूर्ण तरीके से उन शर्तों का पालन करूंगा। फिर मित्रों, उस वैश्या ने उस राजा से शादी कर ली और फिर अपने बूढ़े माता पिता को लेकर उस राजा के साथ विवाह आदि संपन्न करके वहां से राजमहल के लिए प्रस्थान कर जाती है। और वह राजा उस वैश्या को लेकर अपने राजमहल में आ जाता है और वहीं पर दोनों एक साथ महल में रहने लगते हैं। और उस वैश्या के बूढ़े माँ बाप को एक सुंदर से कमरे में छोड़कर और सैनिकों को कुछ आदेश देकर वहां से चला आता है। और मित्रों, जब यह बात वहां की प्रजा तक पहुंचती है, तब प्रजा को यह मंजूर नहीं था कि हमारे महाराज किसी एक वैश्या के साथ रहे। हमारे महाराज के लिए तो हजारों रानियां लाइन लगाकर खड़ी रहेंगी, परंतु हमारे महाराज ने एक वैश्या से विवाह कर लिया। मित्रों, उधर वह राजा उस वैश्या से विवाह करने के बाद उस वैश्या के साथ प्रेम पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगा। मित्रों, वह राजा अब तो राज दरबार भी लगाना भूल चुका था, क्योंकि मित्रों, वह राजा उस वैश्या के प्यार में इतना अंधा हो चुका था कि वह अपनी पत्नी को छोड़कर कहीं नहीं जाता था। वह राजा दिन और रात अपनी पत्नी के साथ व्यतीत करता था और पूरी प्रजा मंत्रीगण राजा के इस हरकत से बहुत नाराज थे। मित्रों, अब वह राजा पाट लगाना भूल चुका था। अब प्रजा को कुछ भी नहीं समझ आ रहा था और उसका एक मंत्री था जो उसे हर स्थिति में सही राह दिखाने का प्रयास करता, लेकिन राजा उसकी समझाइश को कभी गंभीरता से नहीं लेता था। यह देख कुछ अन्य मंत्रियों ने एक गुप्त योजना बनाई। उन्होंने नगर के कुछ चालाक और सतर्क चोरों को बुलाया और उन्हें एक काम सौंपा। मंत्रियों ने कहा, तुम्हें उस वैश्या के वृद्ध माता पिता की हत्या करनी होगी। इसके बदले तुम्हें 5 लाख स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। चोरों ने यह सुनते ही हामी भर दी और बोले, मंत्री जी, आज रात आपका काम पूरा कर देंगे। रात गहरी हो चुकी थी, तीसरा प्रहर बीत रहा था। चोर छिपते छिपाते महल में घुसे और चुपचाप उस वैश्या के माता पिता के कक्ष में जा पहुंचे। जैसे ही वे उन्हें मारने वाले थे, तभी बूढ़े माता पिता जाग गए और चिल्लाने लगे, चोर चोर। यह देख चोरों ने बिना देर किए दोनों की हत्या कर दी और तुरंत वहां से भाग निकले। जब वैश्या ने अपने माता पिता की चीखें सुनी तो घबराकर राजा को जगाया। महाराज, लगता है मेरे माता पिता किसी मुसीबत में हैं। राजा तुरंत वैश्या के साथ उस कक्ष में पहुंचा। वहां का दृश्य देखकर वह स्तब्ध रह गया। उसके सामने वैश्या के माता पिता की लाशें पड़ी थीं और हत्यारे भाग चुके थे। राजा ने तुरंत चोरों का पीछा किया। वह महल से बाहर जंगल की ओर भागते चोरों के पीछे दौड़ा, लेकिन वे अंधेरे का फायदा उठाकर गायब हो गए। थका हारा राजा वापस महल लौटा और वैश्या के पास पहुंचा। वैश्या ने दुखी मन से राजा की ओर देखा और बोली, महाराज, अब मैं क्या करूं? राजा ने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में कहा, हे देवी, मैं अपना वचन निभाने में असफल रहा। मैंने आपकी जो 2 शर्तें मानी थीं, उन्हें पूरा नहीं कर सका। अब आप जो चाहें वही करें। यह सुनकर वैश्या ने दृढ़ता से उत्तर दिया, यदि ऐसा है तो मैं अब इस राजमहल को छोड़ रही हूं। इतना कहकर वह अपनी कुटिया की ओर चल पड़ी और राजा बस उसे जाते हुए देखता रह गया। राजा ने वैश्या को महल से जाते हुए देखा तो उसके दिल में बेचैनी छा गई, लेकिन वह अपनी शर्तों के कारण कुछ कर भी नहीं सकता था। उसकी आंखों में आंसू थे और वह बस उसे दूर जाते हुए देखता रहा। जब वैश्या महल से बाहर निकल गई तो राजा की दुनिया जैसे सूनी हो गई। समय बीतता गया। राजा ने दरबार लगाया, लेकिन उसका मन सभा में नहीं लगा। वह उदास मुद्रा में बैठा रहा। जब सभा समाप्त हुई तो वह चुपचाप अपने कक्ष में लौट आया। उसके मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, अब मेरे जीवन में बचा ही क्या है? राजा वैश्या के बिना अधूरा महसूस करने लगा। उसे अपने जीवन की सबसे कीमती चीज खो देने का एहसास हो रहा था। वह ना सही से खा पाता, न कुछ पी पाता।
रात भर करवटें बदलता और केवल उसके बारे में सोचता। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। दिन बीतते गए, लेकिन राजा की हालत और खराब होती गई। अब तो वह पूरे दिन बिस्तर पर पड़ा रहता, मन ही मन सोचता कि उसकी खुशियां उससे छिन गईं। धीरे धीरे राजा की बेचैनी इतनी बढ़ गई कि वह खुद को रोक नहीं सका। एक दिन उसने अपना अश्व मंगवाया और सीधा जंगल की ओर निकल पड़ा, वहीं जहां वैश्या की कुटिया थी। जब वह कुटिया के पास पहुंचा तो उसने वैश्या को देखा। भावनाओं से भरे हुए उसने कहा, हे प्रिय, आप मेरी पत्नी हैं और अपनी शर्त के अनुसार आप हमें छोड़कर चली गईं। लेकिन जब से आप गई हैं, मेरा सुख चैन सब खत्म हो गया है। पूरी रात नींद नहीं आती, बस आपकी यादें सताती हैं। मैं करवटें बदलता हूं, कभी उठकर बैठ जाता हूं तो कभी लेट जाता हूं। राजा ने आगे कहा, हे देवी, मैं आपके बिना अधूरा हूं। कृपया मेरे साथ राजमहल चलिए, क्योंकि मैं आपसे असीम प्रेम करता हूं। राजा की बातें सुनकर वैश्या हल्के से मुस्कुराई और बोली, हे राजन, मैं कुछ समय के लिए आपकी पत्नी बनकर आपके महल में रही, लेकिन आप भली भांति जानते हैं कि मैं कौन हूं। मैं एक वैश्या हूं और वैश्या का कोई धर्म नहीं होता। वह आगे कहती है, हे राजन, आपको यह भी ज्ञात है कि वैश्या का जीवन कैसा होता है। मेरे जीवन में हर दिन नए पुरुष आते हैं और चले जाते हैं। मेरा कार्य अपने शरीर को बेचना है और इसी से मेरा जीवन चलता है। ऐसे न जाने कितने पुरुष जो आपकी तरह मेरी सुंदरता के आकर्षण में बंध जाते हैं, मेरे पास आते हैं, मेरी देह का आनंद लेते हैं और स्वर्ण मुद्राएं देकर चले जाते हैं। फिर वैश्या गंभीर स्वर में कहती है, हे राजन, मैंने आपकी शर्तों के अनुसार कुछ समय आपके महल में बिताया, लेकिन आप मेरी शर्तों को पूरा नहीं कर सके, इसलिए मैंने महल छोड़ दिया। अब आप व्यर्थ की जिद न करें और वापस अपने महल लौट जाएं। मैं अब दोबारा वहां नहीं जाऊंगी। वैश्या की यह बात सुनकर राजा ने गहरी सांस ली और दुखी होकर कहा, हे देवी, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। इस पर वैश्या गंभीर होकर बोली, हे राजन, आप मेरे प्रेम में इतने अंधे हो गए हैं कि यह भी भूल गए कि आप एक महान सम्राट हैं। आपको यह शोभा नहीं देता कि आप एक वैश्या के प्रेम में इस तरह दीवाने बने। वह आगे कहती है, हे महाराज, मैं आपको कुछ बातें बताना चाहती हूं जो आपको अपने जीवन में अपनानी चाहिए। कृपया इन्हें ध्यानपूर्वक सुने। पहली बात वैश्या कहती है, एक राजा को कभी भी वैश्या के प्रेम में अंधा नहीं होना चाहिए। वैश्या का कोई धर्म नहीं होता, उसका कोई पति नहीं होता। वह केवल एक व्यापार करती है और हर दिन किसी नए पुरुष के साथ होती है। इसलिए हे महाराज, आपको इस मोह से मुक्त होना होगा। दूसरी बात वह आगे कहती है, मैं एक वैश्या हूं, लेकिन समाज की स्त्रियां भिन्न होती हैं। वे अपने पति के प्रति समर्पित होती हैं, अपने धर्म का पालन करती हैं और अपने पति को परमेश्वर मानती हैं। हे राजन, यदि आपको सच्चे प्रेम और सम्मान की तलाश है तो समाज की किसी नारी से विवाह करें जो आपकी संगिनी बनकर आपका साथ निभाएगी। वैश्या राजा की ओर देखते हुए बोली, हे राजन, समाज की स्त्रियों के लिए उनका पति ही सबसे बड़ा देवता होता है। चाहे उनका पति निर्बल हो या शक्तिहीन, उनके लिए वही सर्वोपरि होता है। वे अपने पति को पति परमेश्वर मानती हैं और किसी भी परिस्थिति में उनका साथ नहीं छोड़ती। उनका कर्तव्य होता है कि वे अपने पति की सेवा करें और उनके प्रति पूर्ण निष्ठा रखें। फिर वह गंभीर स्वर में कहती है, किंतु हे राजन, यह नियम हम वेश्याओं पर लागू नहीं होता। हमारा कोई धर्म नहीं होता। हमारे जीवन में न जाने कितने पाप समाये होते हैं। हम केवल अपने शरीर का व्यापार करती हैं और इसी से हमारा जीवन चलता है। थोड़ा रुककर वह आगे कहती है, समाज की स्त्रियों का यह स्वभाव होता है कि वे अपने पति को किसी अन्य स्त्री के पास जाते नहीं देख सकती। वे चाहती हैं कि उनके पति की दृष्टि केवल उन पर ही टिकी रहे। यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी को छोड़ किसी और स्त्री के पास जाता है तो घर में कलह और विवाद उत्पन्न होते हैं। इसलिए समाज की हर स्त्री यही चाहती है कि उसका पति न तो किसी अन्य स्त्री की ओर देखे और न ही उसके आकर्षण में फंसे, क्योंकि वह स्वयं उसे वह सब कुछ देने के लिए तैयार रहती है जो उसे चाहिए। फिर वह राजा को देखते हुए कहती है, हे राजन, इसलिए पुरुषों को समाज की स्त्रियों से विवाह करना चाहिए जो अपने पति के प्रति सच्ची होती हैं।
लेकिन यह नियम केवल स्त्रियों के लिए ही नहीं बल्कि पुरुषों के लिए भी समान रूप से लागू होता है। यह आवश्यक नहीं कि केवल स्त्री ही पतिव्रता हो, पुरुष को भी अपनी पत्नी के प्रति निष्ठावान रहना चाहिए और अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। इसके बाद वैश्या हल्के से मुस्कुराई और बोली, किंतु हे राजन, मैं तो मात्र एक वैश्या हूं। मेरे लिए केवल धन ही मायने रखता है। मैं वहीं जाऊंगी जहां मुझे धन मिलेगा। मेरा जीवन इसी आधार पर चलता है। वैश्या का धर्म केवल अपने शरीर का व्यापार करना होता है जिससे वह अपना जीवन यापन कर सके। यही मेरी सच्चाई है। राजा की ओर देखते हुए बोली, हे राजन, पति और पत्नी का रिश्ता प्रेम और विश्वास पर आधारित होता है। पति को सदा अपनी पत्नी के प्रति आकर्षित रहना चाहिए और पत्नी को भी अपने पति के प्रति समर्पित रहना चाहिए। दोनों के बीच प्रेम बना रहना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। फिर वह गंभीर स्वर में कहती है, हे राजन, आजकल पति पत्नी के बीच छोटी छोटी बातों पर मतभेद और झगड़े होना स्वाभाविक है, लेकिन यह मतभेद प्रेम की डोर को कमजोर नहीं कर सकते। जब तक उनके बीच प्रेम और समझदारी बनी रहती है तब तक उनका संबंध मजबूत रहता है। किंतु यदि उनके आपसी झगड़े पड़ोसियों और समाज तक पहुंचने लगे तो यह संकेत होता है कि उनके रिश्ते में दरार आ रही है। ऐसा होने पर न तो पति को पत्नी से सच्चा प्रेम होता है और न ही पत्नी को अपने पति से। ऐसे संबंध अंततः टूट जाते हैं। थोड़ा रुककर वह आगे कहती है, हे राजन, समाज की स्त्रियों का धर्म यही है कि वे अपने पति के साथ प्रेम पूर्वक और सामंजस्य से जीवन व्यतीत करें। पत्नी को सदैव अपने पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए, किंतु केवल तब तक जब तक कि वह उचित हो। यदि पति किसी अनुचित कार्य के लिए बाध्य करता है तो पत्नी को उसका विरोध करना चाहिए। सच्चा संबंध वही होता है जहां दोनों एक दूसरे के सम्मान और मूल्यों को समझें। इसके बाद वैश्या राजा की ओर देखते हुए कहने लगी, हे राजन, आपने माता अनसुईया की कथा अवश्य सुनी होगी। माता अनसुईया अपने पति के प्रति पूर्णतः समर्पित थीं। वे अपने पति की सेवा में सदैव तत्पर रहती थीं, भले ही उनके पास कोई भौतिक सुख सुविधा न हो। वे अपने पति के साथ जंगल में एक कुटिया में रहती थीं और सच्चे पतिव्रता धर्म का पालन करती थीं। वैश्या राजा की ओर देखते हुए बोली, हे राजन, माता अनसुईया अपने पति को परमेश्वर मानती थीं और उनकी तन मन से सेवा करती थीं। उनके पास कोई धन संपत्ति नहीं थी, फिर भी उन्होंने अपने पति का साथ कभी नहीं छोड़ा। यदि वे यह सोचती कि निर्धनता में जीवन व्यतीत करना कठिन है और उन्हें कोई धनवान पुरुष चाहिए तो उनका पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाता, लेकिन उन्होंने अपने पति को ही अपनी सबसे बड़ी संपत्ति माना और सच्चे प्रेम और समर्पण से उनका साथ निभाया। थोड़ा रुककर वह आगे कहती है, हे राजन, एक सच्ची स्त्री के लिए सबसे बड़ा धन उसका पति और उसके बच्चे होते हैं। धन केवल सोना चांदी या मुद्राओं में नहीं होता, बल्कि स्नेह, विश्वास और परिवार में होता है। लेकिन कलयुग में स्त्रियों के लिए सबसे बड़ा धन केवल रुपया, पैसा और भौतिक सुख संपत्ति बन गया है। अब पति का स्थान धन ने ले लिया है। फिर वह राजा की आंखों में देखते हुए बोली, हे राजन, आपने अपने आसपास गांव में, घर में या पड़ोस में अवश्य देखा होगा कि धन के कारण कितनी लड़ाइयां होती हैं। यही कारण है कि एक पत्नी को अपने धर्म का पालन करना चाहिए और पति के प्रति समर्पित रहना चाहिए। राजा को चेतावनी देते हुए वह आगे कहती है, हे राजन, आप वेश्याओं के मोह में न फंसें। आप हमारे प्रेम में इतने अंधे हो गए हैं कि अपनी सच्ची जिम्मेदारियों को भूल चुके हैं। एक राजा का कर्तव्य अपनी प्रजा की भलाई करना होता है, न कि किसी वेश्या के प्रेम में पड़कर अपने राज्य और धर्म को भूल जाना। एक सच्चा राजा अपनी प्रजा के कल्याण के लिए जीता है, न कि अपने व्यक्तिगत सुख के लिए। वैश्या ने राजा की ओर देखते हुए गंभीर स्वर में कहा, हे राजन, आप केवल अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन अपनी प्रजा की कोई चिंता नहीं करते। क्या आपको झांत है कि मैं प्रतिदिन कितने पुरुषों से मिलती हूं? मेरे जीवन में न कोई धर्म है, न कोई मर्यादा। किंतु आप तो एक राजा हैं, आपको अपने कर्तव्य का भान होना चाहिए। इसीलिए हे राजन, अब आपको अपने राज्य लौट जाना चाहिए और अपनी प्रजा की भलाई के लिए कार्य करना चाहिए। इसके अलावा
किसी योग्य राजकुमारी से विवाह कर लीजिए ताकि आपकी प्रजा को एक सशक्त महारानी मिल सके और राज्य में समृद्धि बनी रहे। राजा ने वेश्या की यह बातें सुनी और एक गहरी सांस ली। उसके मन में जैसे कोई नई रोशनी आ गई। उसने सिर झुकाकर कहा, हे देवी, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं जिस राह पर जा रहा था वह गलत थी। आपने मुझे सही मार्ग दिखाया। मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूं और अपने कर्तव्यों की ओर लौटता हूं। इसके बाद राजा अपने राजमहल लौट गया और कुछ समय पश्चात एक सुंदर और गुणी राजकुमारी से विवाह कर लिया। उसके बाद राजा ने पूरी निष्ठा से अपने राज्य का संचालन किया और अपनी प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करता रहा। तो मित्रों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे समय कैसा भी हो, पति पत्नी को एक दूसरे से सच्चा प्रेम और सम्मान बनाए रखना चाहिए। पति पत्नी का प्रेम केवल यौवन तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि जीवन भर अटूट रहना चाहिए। मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को पूरा देखा है तो इसके लिए हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं। मिलते हैं अगली पौराणिक कथा में, तब तक के लिए विदा।